नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहनों से बंधवाई राखी, मुख्यमंत्री धामी ने किया संबोधित। देहरादून के हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया परिसर में रविवार 23 अगस्त को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी मसूरी विधानसभा क्षेत्र की बहनों के लिए हर वर्ष की भांति रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया। समारोह में बड़ी संख्या में महिला और बहनों ने बढ़ चढ़कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी और उनकी दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी के मन को मोह लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बहनों का फूल बरसाकर स्वागत किया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। मुख्यमंत्री धामी ने उपस्थित बहनों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रक्षाबंधन समारोह में भाई बहन के प्रेम, सम्मान और आपसी विश्वास की भावना देखने को मिली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। देहरादून से प्रेमचंद की रिपोर्ट। मुझे लगा कि आप सब लोग तो वोट तो 6 महीने बाद होगा कि 5 महीने बाद होगा, लेकिन मुझे लगता है एक एक दिन आप सब इंतजार करोगे कि चुनाव का दिन आए और हम सारे के सारे अपने भाई को जो 5 साल में एक बार आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में जो भरपूर वोट देकर आ जाए। और इतने वोट दे रहे हैं, इतने वोट दे रहे हैं कि जब वो जो डब्बा खुलेगा ना, क्या बोलते उसको, बैलेट बक्स बोलते क्या बोलते, वो बक्सेगा ऐसे। अरे ईवीएम मशीन तो आजकल कैसे, हम लोग तो पुराने समय में बक्सा करते थे। हमारे समय में जब हम छोटे थे तो बक्सा कहते थे, वोटों का बक्सा। तो आप वोटों की बक्से की जगह ईवीएम हो गया। वो ईवीएम जब खुले कमल की लड़ जाए, कमल की घड़ी को और दीपावली का त्योहार हो जाएगा। और ये लंबी आयु के लिए, उसकी समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है, रक्षा का सूत्र बांधती है। वहीं भाई भी अपनी बहनों की संपूर्ण सुरक्षा का संकल्प लेता है। ये ऐसा त्योहार है हमारा, और ये हमको ये भी याद दिलाता है कि नारी का सम्मान करना है। ये हमारा संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे पूर्वजों के द्वारा आदिकाल से इस त्योहार को हम लोग मनाते आए हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूजन्तो रमन्तो तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां हमारी मातृशक्ति का सम्मान होता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वहां पे मोदी जी आए, उन्होंने सबसे पहले अगर किसी की चिंता करी तो उन्होंने महिलाओं की करी। चाहे वो कुएं से उनको मुक्ति दिलानी हो, चाहे घर घर में इज्जत घर बनाने हो, स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो, बेटी को पढ़ाना, बेटी को बचाना, ऐसा अभियान चलाना हो, नारी तू नारायणी के लिए। एक जमाने में गैस का सिलेंडर लेना कितना कठिन होता था, मुझे याद है। आप सब में से भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, इन्होंने उस समय देखा होगा, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, बहन जी, गैस का सिलेंडर लेने के लिए एमपी का कोटा लगाना पड़ता था। एक एमपी को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक संसद सदस्य को 10-20 का कोटा मिलता था कि 10-20 लोगों को। आज आपने एक बार नहीं, 4 बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया, और आपकी दुआओं से ही आज मैं मंत्री पद पर हूं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं।
अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल जाऊंगा, मैं एक शर्त पे जाऊंगा। मैंने कहा मेरा जो राखी का कार्यक्रम है उसमें आपको आना पड़ेगा। आपने तो अपना वायदा निभा दिया। मैं यहां की चिंता छोड़कर यहां से निश्चित होकर और जगह चले जाऊं? बोलो बोलो बहनों के बटवाल खड़े करके सम्मान यात्रा निकाल रहा था। मेरे मित्र हैं ज्योति गोरा जी, उनका फोन आया, गणेश की नेतागिरी बहुत हो गई। सीएम साहब कहने के नेतागिरी बहुत हो गई, जरा अपनी विधानसभा की चिंता तो कर लो। मुझे राखी बांधती है, मुझे वहां चिंता की जरूरत नहीं। मेरा जिसकी 20,000 बहनें हो, जिसकी बहन 20,000 बहनें हो, उनके जीजा जवाई कितने हो गए? जरा जोड़ना, कितने हो गए? कितने हो गए? 40,000। तो हर घर में 2 तो होते ही हैं। और भांजा भांजे कितने हो गए? तो मैंने कहा गणेश जोशी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये मेरी बहनों का आशीर्वाद, ये ताकत मेरे साथ है, इसलिए मुझे बार बार आशीर्वाद मिलता है। ऐसी बहनों को फिर बना सकता। तो आप जहां भेजेंगे मैं वहां जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी को हाँ कह दूं? बोलो हाँ कह दूं? बोला खड़े करके बताओ। मुझ पर बहुत भरोसा करती है, और जितना भरोसा ये मुझ पर करती हैं उससे ज्यादा भरोसा मैं इन पर करता हूं। करता कि नहीं करता? अभी चुनावी सीजन है। मेरी विधानसभा के अंदर गणेश जोशी की बहनें हैं, ये मुझ पर भरोसा करती है। मैंने कहा उससे ज्यादा भरोसा इन पर करता हूं। 1 बजे से आपके इंतजार में बैठी है, नजरें बैठी कि हमारे मुख्य सेवक आएंगे, हम उनको सुनेंगे। मैं उनके बीच में रोज रहता हूं। तो वे ज्यादा में कहते हुए, आपको ये भरोसा दिलाते हुए, आपका ये सिपाही गणेश जोशी जिस मोर्चे पर आप भेजोगे वहां जाएगा। यहाँ की चिंता मेरी बहनें करेंगी, इस बात में आपको दिला। वो पड़ती है अपनी बहनों के लिए, कहते हुए सुधा दीदी चली गई। सुधा दीदी जो पार्लियामेंट की रोड की मेंबर, ये यहाँ पर थी, तो मुझसे कह रही थी गणेश जोशी जी तुम लगातार कैसे जीतते हो? और जब मैं बहनों पर कुछ वर्षा करते हुए आ रहा था तो मेरे सामने अचानक मेरी बहनों की धन्यवाद।